दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। लोकतंत्र का उत्सव यानी चुनाव। अगले माह पंचायतों में सरकार बनाने की कवायद तेज होगी और इसी सरकार बनाने की कवायद की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। हथुआ प्रखंड का यह सोहागपुर पंचायत है और सोहागपुर पंचायत में एक ऐसे दिग्गज समाजसेवी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे जो लगातार समाज के लिए कुछ कर गुजरने का तमन्ना रखते हैं और समाज के हर वंचित वर्ग के लिए सोचते हैं और करते भी हैं। इस पंचायत के उप मुखिया रहे हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं कृष्णा रावत जी। मिलेंगे, जानेंगे। इस बार इनकी मुखिया पद से बड़ी मजबूत दावेदारी है। मुखिया पद से प्रत्याशी हैं। लगातार लोगों से इनका जनसंपर्क चल रहा है और इसी जनसंपर्क की कड़ी में आज हम लोगों से मुलाकात हुई है। जानेंगे इस बार चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर के ये जनता की अदालत में है। और सबसे पहले मैं दर्शकों का जो भी देख रहे हैं उनको हम अपने तरफ से रामनवमी वगैरह जो भी है, अपना व्रत त्योहार जो, उनको हम अपने तरफ से शुभकामना और हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। और हमारे समस्त जनता जो है हमारे पंचायत का, सोहागपुर पंचायत का, उनको भी अपना हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। और अब आगे जो भी है, हमारा ये ध्यान है कि हम ऐसा सेवक बने जो कि मुखिया हम नहीं मानते कि मुखिया, प्रत्येक घर में मुखिया है। हम प्रतिनिधि जो कि सेवक बनना चाहते हैं और ये हम खुलासा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही मात्र उद्देश्य है और वो है नाम, कि नाम कर जाऊं और कुछ करके ऐसा दिखाऊं कि हाँ पंचायत में कैसे, जैसे कि बहुत हमारा भी शौक है, बहुत जगह सुनते हैं कि 2-2 बीट से हैं, 3-3 बार से मुखिया हैं, 4-4 बार मुखिया हैं। तो हमारा भी लालसा है कि हम भी कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारा भी नाम कुछ आगे जाए। और बस यही हमारा लालसा है, मात्र बस एक ही आपके उद्देश्य। मुखिया जो वर्तमान है उनके द्वारा बड़े पैमाने पर विकास किए जाने का दावा किया जा रहा है, उस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो आप बखूबी घूम चुके हैं, उनको पता भी है। अब देखिए, हमारे यहाँ प्रत्येक आदमी के जवान से यही मिलेगा कि हाँ कितना काम किए हैं। जो कि नल जल है वो सामने दिख रहा है, प्रत्येक आदमी दिख रहा है कि हाँ, जैसे कि मान के चलिए कि 14 से लेकर 17 लाख तक की बजट है, जो कि 6 लाख 7 लाख बस इतने में ही सीमित के रह जाती है। कोई इससे खुश नहीं है कहीं भी। शेष जो योजनाएं सरकार की हैं, जल जीवन हरियाली है, राशन है, पेंशन है और मनरेगा के जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, उन रिकॉर्ड में आपके यहाँ मनरेगा से बहुत कार्य हुए हैं, वह कार्य कहाँ गए? देखिए, अब ये तो हमें नहीं दिखता, जनता ऐसा क्यों आक्रोशित है? क्यों जनता जब एक बार अगर किसी को प्रतिनिधि चुन लेती है तो उनको डिसमिस करने का, हटाने का क्या प्रयोजन होता है? यही ना होता है, उससे जनता खुश नहीं होती। जब यदि हम काम करेंगे तो जनता क्यों हटाएगी? अब हम ये नहीं बोलेंगे क्या किए नहीं किए, लेकिन बहुत बहुत नाराजगी है जनता में, ये हम खुल के बोल रहे हैं। आपके पंचायत में बात विकास की होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो मुर्गा, शराब, दारू, कंबल, साड़ी पर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जाता है। इसे आप लोकतंत्र के लिए कैसा मानते हैं? हम धन्यवाद देते हैं उस इंसान को जो अपना कीमत एक 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 छोटा सा बोतल और एक मुर्गा खाने पे, कुछ औरतें हैं जो साड़ी पे अपना ईमान का सौदा करती हैं, जो कि वोट जब देती हैं तो ऊपर भगवान रहता है और एक वो रहती है, बाकी कोई नहीं रहता। तो उनको अपना स्वाभिमान, अपना गरिमा पहचानना चाहिए और अपना ये अधिकार है कि हम उस चीज़ को ठीक ढंग से करें। और देखिए, एक बात और भी है कि वोट की रही बात, वोट में आदमी को, अपने आप को हम यही बोलेंगे कि चुने उसे जो सबकी सुने। ये बात है। हमारा एक ही मुद्दा है और वो है कि आइए हम सब मिलकर बात करें विकास की। और हमारा देखिए, हम अगले बार खड़े थे, हर जगह हम बोले कि दादा चाचा भैया, अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा है कि कृष्णा रावत दारू मुर्गा हमें देंगे तो हम उन्हें वोट देंगे, तो हम एकदम हाथ जोड़ के बोले थे कि सरकार वो हमें वोट नहीं चाहिए। जबकि ये चैनल के माध्यम से सभी देखेंगे, उनको बखूबी, अगर हम झूठ बोलते होंगे तो जनता को पता लगेगा कि हाँ ये सच बोल रहा है या कि नहीं। माँ बहनों को भी बोले थे कि दादी चाची जो भी हैं, अगर उम्मीद लगा के बैठी हैं कि हम साड़ी देंगे कृष्णा रावत जी तो उनको हम वोट देंगे, तो हम उनको भी हाथ जोड़ के बोले थे कि हमें वो वोट नहीं चाहिए। तो आखिर हमें चाहिए कैसा? हम लड़ाई लड़ रहे हैं सच्चाई की। हम चाह रहे हैं कि अगर हम, देखिए, लालच ये क्या है? ये सीट क्या है? ये संस्था है सेवा की भावना से। मुखिया जो है वो सेवा की भावना, प्रतिनिधित्व, और इसे लोग क्या बना चुके हैं? धंधा। ये जब से फंड आया तब से धंधा बना चुके हैं और उस धंधे को सोचते हैं कि 10 लगाओ 20 पाओ। पब्लिक समझती नहीं है। अरे जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है, इसको तो कम से कम ध्यान दीजिए कि आखिर दे क्यों रहा है। कहीं ना कहीं इसके मन में खोट है।
तो हम आग्रह करेंगे समस्त अपने सुहागपुर पंचायत के जनतागण से कि इस चीज़ को कृपया ध्यान दें और इस पे न जाएं, विकास नहीं होगा। जो घूस दे के दरोगा बनेगा घूस लेगा ही। आपको यदि यहाँ की जनता मुखिया बनाती है, आपको जनादेश मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं, तो सोहागपुर पंचायत के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं आप? जी, पहला नंबर कि हम सिस्टम से काम करेंगे, जो कि प्रत्येक वार्ड में हम निगरानी समिति बनाएंगे जो कि हमारा हिसाब किताब रखेगा। हम जैसे सपोज एक बात बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए एक कल पे ही बोल रहे हैं कि 11 कल अगर हमें मिलता है, हमारे वार्ड में 11 वार्ड है, अगर हमें 11 ही को कल मिला तो हम उस कल को 11 वार्ड में वार्ड सभा कराएंगे और उसमें से प्रत्येक आदमी को सभा में बोलेंगे कि इसे कहाँ लगाया जाए, ताकि कोई ये ना बोले कि मुंह देखा काम किया। जहाँ उचित होगा वो जो बोलेंगे हमारे यहाँ के जो भी वार्ड सभा में जो हर प्रत्येक व्यक्ति कि हाँ यहाँ उचित है वहाँ कीजिए, तो हम वहीं करेंगे। मुंह देखा काम नहीं होगा। अगर हमारे लिए ये नहीं कि जो हमारे साथ है हमारे लिए जो कि होता है ना कि हम आपके साथ हैं, तो जो हमारे साथ हैं वो भी, जो हमें वोट करेंगे वो भी, जो नहीं देंगे वो भी, जीत के बाद सब जनता हमारे लिए बराबर होगा। चुनाव अगले माह है, आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही अपील करेंगे कि हाथ जोड़ के उनसे हमारा निवेदन है कि हमें चुने और एक बार मौका दें, और उसके बाद हम खुद आपसे मौका ले लेंगे। अब समझ ही जाइए कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, जो कि आपको विश्वास होगा। परिचय फिर से दीजिए। जी, मेरा नाम कृष्णा रावत है। पिता हमारे श्री स्वामीनाथ रावत हैं, जो कि साइकिल मिस्त्री हैं, और मैं पूर्व में 11 से 16 तक पूर्व उप मुखिया रहा हूँ। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये युवा नेता थे कृष्णा रावत जी, उप मुखिया रहे हैं। अब बहुत कुछ सोच रखा है इन्होंने पंचायत के लिए, और इनका दावा है और इनका मानना है कि ये बगैर भेदभाव के विकास करेंगे। यदि यहाँ की जनता इन्हें जनादेश देती है, पंचायत को नंबर 1 पंचायत बनाएंगे, और साथ साथ यहाँ पर जो दलाली व्याप्त है सरकारी योजनाओं में, मुंह देखी की जाती है, भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को दूर करेंगे। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, गोपालगंज।